स्टॉक एक्सचेंज तो सबको पता ही होगा और शेयर बाजार में आमतौर पर कंपनियां अपने शेयर, डिबेंचर, बॉन्ड आदि का कारोबार करती हैं। शेयर बाजार में निवेश करने वाले निवेशक कंपनियों के प्रदर्शन और उसके भविष्य के अनुमान के हिसाब से शेयरों की खरीद फरोख्त करते हैं। दुनिया भर में स्टॉक एक्सचेंज के जरिए कंपनियां कारोबार करती हैं, लेकिन दुनिया में एक देश सोमालिया में एक स्टॉक एक्सचेंज ऐसा भी है जहां के समुद्री डाकू इसका इस्तेमाल करते हैं। इसे पायरेट्स स्टॉक एक्सचेंज कहा जाता है। सोमाली पायरेट्स या फिर यूं कहें कि सोमाली समुद्री लुटेरे अपने कारोबार को कैपिटलाइज करने के लिए इस एक्सचेंज को चलाते हैं। सोमालिया की राजधानी मोगादिश से करीबन 250 मील उत्तर पूर्व की दिशा में हरारे धेरे में गरीबी और भूखमरी से जूझ रहे लोगों ने अपना नंबर 1 एक्सपोर्ट पायरेसी को कैपिटलाइज करने के लिए एक स्टॉक एक्सचेंज शुरू कर दिया है। साल 2009 में शुरू हुआ यह एक्सचेंज गरीबी की वजह से लूटपाट में जुटे लोगों के लिए पैसे जुटाने का एक मंच है। एक आम सोसाइटी में जहां कैश का हर चीज पर राज होता है, सोमालिया के इस इलाके में पायरेसी का राज चलता है। साल 2009 में इलाके में पहला पायरेट स्टॉक एक्सचेंज लॉन्च हुआ। क्या है ये पायरेट स्टॉक एक्सचेंज, आज इसके बारे में हम जानते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है अभिषेक पांडे। सोमालिया वो मुल्क है जिसके समुद्र में बड़ी तादाद में मछलियां मौजूद हैं। 1990 तक इसकी अर्थव्यवस्था मछलियों से ही चलती थी। तब यहाँ समुद्री लुटेरों का कोई डर नहीं था। अधिकतर लोग यहाँ पर मछली का व्यापार करते थे। फिर यहाँ सिविल वॉर शुरू हो गया। सरकार और नौसेना नहीं रही। इसका फायदा विदेशी कंपनियों ने उठाया। सोमालिया के लोग छोटी नाव में मछलियां पकड़ते थे। उनके सामने विदेशी कंपनियों के बड़े बड़े ट्रॉलर आकर खड़े हो गए। लोगों का रोजगार छिनने लगा। इससे परेशान होकर 1990 के बाद इस देश के लोगों ने हथियार उठा लिया और समुद्री लुटेरे बन गए। जब समुद्री मालवाहक जहाजों का एक बड़ा बेड़ा सोमालिया कोस्ट के आसपास से गुजरता है, मछुआरे से लुटेरे बने इन लोगों ने इन जहाजों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। जहाज छोड़ने के बदले वो फिरौती लेने लगे। साल 2005 तक यह धंधा इतना बड़ा हो गया कि एक पायरेट स्टॉक एक्सचेंज बना दिया गया, यानी लुटेरों के अभियान को फंड करने के लिए लोग यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। बदले में लोगों को लूटी हुई रकम का एक बड़ा हिस्सा मिलता है। गरीबी, चोरी, भुखमरी और आतंकवाद के चक्कर में आने से बचने के लिए सोमालिया के लोग पायरेट्स गैंग ज्वाइन कर लेते हैं। यह बहुत ही कॉमर्शियल तरीके से ऑपरेट करता है। सोमालिया के समुद्री डाकुओं को पता है कि उन्हें जहाज को अगवा करने के बदले हर बार सिर्फ पैसे ही नहीं मिलेंगे। इसके बाद सोमालिया के समुद्री डाकुओं ने अपना स्टॉक एक्सचेंज खोलने का फैसला कर लिया, जहां कोई भी व्यक्ति वेंचर कैपिटलिस्ट बन सकता है और 72 मैरीटाइम कंपनियों में निवेश कर सकता है। पूरे इलाके की अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए यह बेहतरीन साधन बन गया है। पायरेट्स एक्सचेंज में बुकी और सटोरिये एक घोंसले की तरह बनाकर बैठ जाते हैं और वह उन रूट्स का सर्वे करते हैं जो लूटपाट के हिसाब से बेहतर है, जिससे अच्छी कमाई हो सकती है। जब उन्हें कुछ ऐसी चीज दिखती है तो वह स्टॉक एक्सचेंज आते हैं और उसकी फंडिंग करते हैं। कोई भी व्यक्ति केरोसिन के बैरल, इंफॉर्मेशन, AK-47 और पैक्ट लॉन्च करने के लिए बोली लगा सकता है या फिर उसे स्पॉन्सर कर सकता है। इसके बदले उन्हें इस वेंचर में शेयर मिलता है। समुद्री डाकू किसी जहाज को अगवा करते हैं और उसे कंटेनर शिप को बेच देते हैं। इसके बाद वे कुछ सेलर को बंधक बना लेते हैं और वेस्टर्न शिपिंग इंश्योरेंस से उन्हें वापस लौटाने के लिए औसतन $4 मिलियन भी वसूलते हैं। लेकिन इस काम में जोखिम भी कम नहीं है। इलाके में स्थिति बेहद खराब है, नियमों का पालन नहीं होता है और काफी भ्रष्टाचार है, लेकिन इसमें पैसा भी खूब है। तो आज के डेली लाइन एक्सप्लेनर में सिर्फ इतना ही। ऐसे ही और वीडियोस पाने के लिए आप देखते रहिए डेली लाइन।